पानी मिलता है वो पानी कैसे मिलता है? पानी बारिश से मिलता है, बराबर। अब ये जो बारिश होती है, ये बारिश कहाँ पे होती है? बारिश होती है पहाड़ों पे, और पहाड़ों से पानी मिट्टी से होके, पत्थर से होके नदी में आता है, और वो जो नदी का पानी है वो पानी हम पीते हैं। अभी वो जो नदी का पानी है उसके अंदर दो प्रकार के चीजें होती है। एक तो हमें शरीर को जो आवश्यक है वो होता है, और जो अनावश्यक है वो होता है। यानी अनावश्यक बोले तो क्या, शरीर को हमें नहीं चाहिए, और आवश्यक बोले तो क्या, जो हमें शरीर के लिए चाहिए। अभी ये जो दो चीजें हैं, जैसे आवश्यक में हम देख सकते हैं पानी में कैल्शियम होता है, पानी में पोटेशियम होता है, पानी में सोडियम होता है, पानी में मैग्नीशियम होता है, ये सब हमारे शरीर को चाहिए। और पानी के अंदर सल्फेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो अपना जो प्रोडक्ट हमने जो डिजाइन किया है वो बाकी प्रोडक्ट से अलग है। वो कैसे अलग है कि बाकी मार्केट में जितने भी फिल्टर मिलते हैं, वो जो फिल्टर है वो पानी आपको फिल्टर करके देते हैं। यानी वो क्या करेंगे, अगर फिल्ट्रेशन प्रोसेस अगर बहुत अच्छा है तो पानी के अंदर का आवश्यक और अनावश्यक यानी इसेंशियल नॉन इसेंशियल दोनों चीजों को फिल्टर करेगा। जैसे आरओ टेक्नोलॉजी होती है, आरओ टेक्नोलॉजी क्या करती है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम जो हमारे शरीर को आवश्यक है वो भी पूरा निकाल देती है। यानी जो चीज हमें चाहिए वो भी वो फिल्टर में निकाल। अभी हम पानी जो पिएंगे, अगर आरओ सिस्टम से अगर आप पानी पीते हैं तो पूरा पानी आप विदाउट मिनरल वाला पीते हैं, यानी नेचुरल वाटर नहीं है। और हमें जो चाहिए नेचुरल वाटर, वो नेचुरल वाटर जो नेचर से मिलता है, ये कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम के साथ एनरिच होता है। कभी अपना जो टेक्नोलॉजी है वो हमने क्या डिजाइन किया कि इसमें आवश्यक और अनावश्यक दोनों चीजें अलग अलग हो सकती है। कभी वो देखेंगे हम कि किस तरह से हो सकता है। हमारा आयनाइजेशन जो सिस्टम है, यानी आयनाइजेशन का जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, पानी में जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल चीजें हैं उसको अलग अलग करता है। वो किस तरह से, अपना जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में हमने एक आयनाइजर बनाया है जिसका डिजाइन पेटेंट ऑलरेडी हमने लिया है। तो ये जो आयनाइजर है उसके अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कंपार्टमेंट जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक होता है नेगेटिव कंपार्टमेंट जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। जब पानी इस कंपार्टमेंट से गुजरता है, यानी एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, तो पानी के अंदर हम देखते हैं कि कैल्शियम होता है, पानी के अंदर मैग्नीशियम होता है, पानी के अंदर सोडियम होता है, पानी के अंदर पोटेशियम होता है। उसी तरह पानी के अंदर सल्फेट होते हैं, पानी के अंदर फॉस्फेट्स होते हैं, पानी के अंदर क्लोराइड्स होते हैं, पानी के अंदर नाइट्रेट्स होते हैं। अभी ये दो चीजें इसमें अलग अलग हो जाती है। अभी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ये हमारे शरीर को आवश्यक है, और सल्फेट, फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स हमारे शरीर को नहीं चाहिए। तो कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो सल्फेट है उसके ऊपर का चार्ज माइनस होता है, फॉस्फेट का माइनस होता है, क्लोराइड का माइनस होता है, और नाइट्रेट्स का माइनस होता है। जब पानी इस कंपार्टमेंट से पास होता है तो कैल्शियम जो है वो कैल्शियम माइनस कंपार्टमेंट में जाता है, क्योंकि जो साइंस का लॉ है प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो कैल्शियम जो होता है वो माइनस कंपार्टमेंट में चला जाता है, यानी कैल्शियम अलग हो गया। उसी तरह से मैग्नीशियम भी माइनस कंपार्टमेंट में आ जाता है, सोडियम माइनस कंपार्टमेंट में आता है, पोटेशियम माइनस कंपार्टमेंट में आता है। इसका आउटपुट हमने यहां से निकाला है। और जो सल्फेट है उसके ऊपर का चार्ज होता है माइनस, ये माइनस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चेंबर में अट्रैक्ट हो जाता है, तो सल्फेट पॉजिटिव चेंबर में आता है, तो सल्फेट पॉजिटिव में आ गया, फॉस्फेट पॉजिटिव में आ गया, क्लोराइड्स पॉजिटिव में आ गए, नाइट्रेट्स पॉजिटिव में आ गए। यानी ये जो हमारे शरीर को अनावश्यक है वो पॉजिटिव चेंबर में आ गई, और उसका आउटपुट हमने दूसरी तरफ से निकाला है। यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम अलग हो गया, सल्फेट, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट ये अलग हो गए। दोनों का आउटपुट हमने अलग अलग निकाला है। जो हमारे शरीर को आवश्यक था वो पानी अभी एनरिच हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ।
और दूसरा पानी ड्रेन हो गया। आयनाइजर टेक्नोलॉजी जो है, आयनाइजेशन होने के बाद हम जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं वो पानी, उसका प्रॉपर्टी अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन यानी उसका जो पीएच है अबाउ 7 चला जाता है। और जो पानी ड्रेन होता है वो पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है। अभी एसिडिक पानी और अल्कलाइन पानी कैसे होता है? तो पानी के अंदर जो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो है इनका ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है वो अल्कलाइन है। और सल्फेट, फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, ये जो है वो एसिडिक है, यानी उसका जो पीएच है वो 7 के नीचे है। अब ये दोनों पानी में मिक्स थे पहले, तो उस वक्त जो पीएच था पानी का, वो पीएच दोनों का मिला के था, यानी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनका अल्कलाइन, और क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, इनका एसिडिक, ऐसे दोनों उसमें पीएच मिक्स था। अभी हमने क्या किया, अल्कलाइन जो मिनरल्स थे वो अलग कर दिए, जैसे कैल्शियम अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया, पोटेशियम अलग हो गया। तो वो अलग होने से और एसिडिक मिनरल अलग होने से इसमें फर्क क्या आ गया? इसमें फर्क ऐसा आ गया कि हम जो पानी अभी पीने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं उसका जो प्रॉपर्टी है वो अल्कलाइन हो गया, क्योंकि उसमें अल्कलाइन कंटेंट ज्यादा हो गया। और जो पानी हम ड्रेन कर रहे हैं वो एसिडिक हो गया। एसिडिक यानी उसका पीएच बिलो 7 चला जाएगा, और जो अल्कलाइन है उसका पीएच अबाउ 7 मिलेगा। अभी इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ऐसा है कि जो भी मिनरल्स हमें अभी मिल रहे हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वो आपको एक्टिवेट करके मिल रहा है, यानी अलग करके मिल रहा है। उसके वजह से अपने शरीर की जो भी मिनरल्स की आवश्यकता है उससे कंप्लीट हो जाएगी। अभी अपना जो आयनाइजेशन टेक्नोलॉजी है उसमें नेचुरली ये सब अलग होते हैं, यानी पानी में जो पहले अवेलेबल थे, जो नेचर से उसमें ऐड किए गए थे, उसको हम अलग करते हैं। इसमें और एक टेक्नोलॉजी मार्केट में उपलब्धि उसकी है, वो है अल्कलाइन कैटरेज। अभी अल्कलाइन कैटरेज में क्या होता है, अक्सर जो पानी के अंदर से मिनरल निकल जाते हैं, उस मिनरल को निकालने के बाद उसमें वापस अल्कलाइन कैटरेज द्वारा केमिकली एडिंग किया जाता है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम का। यानी अल्कलाइन कैटरेज जो होता है उसके अंदर 4 से 5 कंपार्टमेंट होते हैं अलग अलग। उसके अंदर कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं, सोडियम के स्टोन्स होते हैं, पोटेशियम के स्टोन्स होते हैं। और ये जो है, ये स्टोन्स जब पानी उससे गुजरता है तो उसमें से केमिकल पानी के अंदर ऐड हो जाते हैं। यानी आयनाइजेशन में आपको नेचुरली मिनरल मिल रहे हैं, और जो अल्कलाइन कैटरेज मार्केट में मिलता है उसमें आपको आर्टिफिशियल मिनरल्स मिलते हैं। यानी जिस तरह से गाय का ओरिजिनल दूध जिसको हम बोलते हैं, तो अपना जो आयनाइजर है वो आपको नेचुरल मिनरल के साथ यानी ओरिजिनल दूध दे रहा है। और आर्टिफिशियल जो कैटरेज सिस्टम आता है जिसमें मिनरल्स बाद में ऐड किए जाते हैं, यानी वो पाउडर वाला दूध, यानी पानी में पाउडर ऐड करके बनने वाला दूध, इस तरह से उसमें दोनों में फर्क आता है, जो बहुत बड़ा फर्क है। हम आयनाइजर से नेचुरल पानी दे रहे हैं और यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल पानी मिलता है जहाँ पे अल्कलाइन कैटरेज इस्तेमाल होते हैं। मार्केट में तो काफी सारे फिल्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो बाकी फिल्टर में और अपने फिल्टर में क्या फर्क है, अपना आयनाइजर में क्या फर्क है? तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि जितने भी फिल्टर आप जानते हैं, जो आपके घर में भी शायद कोई बिठाया रहेगा आपने, तो वो फिल्टर क्या करता है, वो पानी को फिल्टर करके देता है। यानी पानी के अंदर जो कुछ है, जैसे बैक्टीरियाज है, वायरस है, उसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज है, जैसे मिट्टी है, अलगी है, वो सबको निकाल के देगा। अभी जो भी फिल्टर टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल है उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। कुछ तो फिल्टर इस तरह से अवेलेबल है कि वो फिल्टर पानी के अंदर के मिनरल्स भी आपको निकाल के देंगे, जिसको हम आरओ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि आरओ टेक्नोलॉजी का वाटर प्यूरिफायर अगर घर में बैठा है तो सबसे बेहतर पानी वो पी रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है आपके लिए कि अगर आप आरओ टेक्नोलॉजी का पानी पी रहे हैं, अगर आप बिना मिनरल वाला पानी पी रहे हैं, तो आपके घर में बहुत सारी बीमारियां 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आ सकती है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, शुगर प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि आपके घुटनों का दर्द यानी बोन्स का प्रॉब्लम, ये भी काफी बड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे उसको 25 साल 30 साल इसी पानी को अगर पीते रहेंगे तो उनकी उम्र कम होने का बहुत बड़ा इसमें नुकसान उनको हो सकता है। यानी 30 साल की उम्र में ही उनको अपने बॉडी का एक एक पार्ट चेंज करते करते जीना पड़ेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आरओ टेक्नोलॉजी में जो मिनरल्स हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं वो पूरे निकल जाते हैं। अपना आयनाइजर क्या करता है? अपना आयनाइजर जो पानी के अंदर के मिनरल्स है उसको निकालता नहीं है, उसको वो एक्टिवेट करके देता है।
अभी पानी को मिनरल्स अलग करके एक्टिवेट करके देने वाली टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पास है, जो हम बनाते हैं, जिसका डिजाइन पेटेंट हमने लिया है और प्रोसेस पेटेंट के लिए भी इसको हमने दिया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये पानी को अलग करती है, यानी हमारे शरीर को आवश्यक जो मिनरल्स थे उसको अलग करते हैं और हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो हमें नहीं चाहिए उसको हम अलग करते हैं और उसको ड्रेन करते हैं। बाकी फिल्टर्स दोनों को ही ड्रेन करते हैं, यानी आवश्यक को भी ड्रेन करेंगे और अनावश्यक को भी ड्रेन करेंगे। तो ये सबसे बड़ा फर्क है कि हम पानी को उसके मिनरल्स के साथ एक्टिवेट करके देते हैं, उसके वजह से प्रॉपर्टी बदल जाता है। जिस तरह से अपने आयनाइजर के बाद पानी अल्कलाइन हो जाता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। पानी का ओआरपी बदलता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बदलता है, यानी पानी नेचुरल हो जाता है। जिस तरह से झरनों से पानी बहता है, बहते नदी का पानी होता है, वैसा नेचुरल पानी हमें मिलता है। यानी उसके बहुत सारे बेनिफिट, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी, आपकी जो भी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है, पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है, वो सब रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की अच्छी तरह से पूरी हो जाएंगी और आप अल्कलाइन पानी पीने से आपकी सेहत काफी अच्छी हो जाएगी।